हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो किताबी ज्ञान। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, अगर आज से 1 साल बाद तुम वहीं खड़े हो जहां आज हो, वही एक्सक्यूजेस, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही अधूरे प्लान्स, तो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होगा? मेहनत करने का या रिग्रेट का? सच ये है दोस्तों, जिंदगी में ज्यादा लोग फेल टैलेंट की वजह से नहीं होते, वो फेल होते हैं डिसिप्लिन की कमी की वजह से। और डिसिप्लिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग उसका वेट मोटिवेशन से करते हैं। उन्हें लगता है किसी दिन मूड बनेगा, किसी दिन एनर्जी आएगी, किसी दिन मोटिवेशन फील होगा और उस दिन से सब बदल जाएगा। लेकिन सच क्या है? वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन फीलिंग से नहीं आता। डिसिप्लिन एक डिसीजन होता है, एक ऐसा डिसीजन जो अक्सर तुम्हें खुद के अगेंस्ट लेना पड़ता है। अब एक सीन इमेजिन करो। सुबह का अलार्म बजता है, तुम्हारा माइंड कहता है बस 5 मिनट और वही मोमेंट होता है जहां डिसिप्लिन डिसाइड होता है। तुम उठते हो या फिर तुम नेगोशिएट करते हो, और ज्यादा लोग वही गलती करते हैं। वो अपने दिमाग के साथ नेगोशिएशन करते रहते हैं, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, बस आज मूड नहीं है। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन वहीं से स्टार्ट होता है जहां नेगोशिएशन खत्म होती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का था जो हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता था, जिम ज्वाइन करता, बुक्स खरीदता, प्लान्स लिखता, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब छोड़ देता। उसे लगता था प्रॉब्लम मोटिवेशन की है। फिर एक दिन उसने एक सिंपल रूल बनाया, नो नेगोशिएशन। अगर अलार्म बजे तो उठना ही है, अगर वर्कआउट डे है तो जिम जाना ही है, अगर स्टडी टाइम है तो फोन बंद करना ही है। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन और ज्यादा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक अजीब सा चेंज हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिसीजन की क्लैरिटी की। जब डिसीजन क्लियर हो जाता है तो माइंड का ड्रामा धीरे धीरे कम हो जाता है, और यही डिसिप्लिन का फर्स्ट सीक्रेट है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो। लोग अक्सर सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को इग्नोर करना है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। डिसिप्लिन इमोशंस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो इमोशंस को मैनेज करना सिखाता है। फियर आएगा, बोर्डम आएगा, लेजीनेस भी आएगी, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान एक स्किल डेवलप कर लेता है। वो स्किल है फीलिंग्स के बावजूद एक्शन लेना। और जब आप बार बार ऐसा करते हो तो एक पावरफुल शिफ्ट होता है। आपका माइंड समझने लगता है कि आप उसके स्लेव नहीं हो, आप उसके मास्टर हो। और जब ये रिलेशनशिप रिवर्स होता है, तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब एक और सवाल, आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, पॉजिटिव कोट्स पढ़कर? नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सेल्फ ट्रस्ट से, और सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है कंप्लीशन से। जब आप एक काम फिनिश करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपका ब्रेन एक मैसेज सीखता है, मैं अपने वर्ड पर टिक सकता हूं। और धीरे धीरे वही स्मॉल विन्स आपकी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। एक और ट्रूथ सुनो, डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता। जिम जाना बोरिंग होता है, रोज पढ़ना बोरिंग होता है, प्रैक्टिस रिपीट करना बोरिंग होता है, लेकिन वही बोरिंग रेपिटेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डिफरेंस भी वही है। एवरेज लोग एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, डिसिप्लिन्ड लोग बोर्डम के बावजूद कंटिन्यू करते हैं। अब एक डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट, ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी गोल ग्रोथ नहीं होता, उसका गोल होता है सर्वाइवल। इसलिए जब भी आप कुछ डिफिकल्ट करते हो, माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। थक गए हो, कल कर लेना, अभी मूड नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, माइंड सिग्नल्स दे सकता है लेकिन स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है। और जब आप रिपीटेडली डिस्कम्फर्ट के बावजूद एक्शन लेते हो तो ब्रेन स्लोली रीप्रोग्राम होने लगता है। जो काम पहले इम्पॉसिबल लगता था वो ग्रेजुअली नॉर्मल लगने लगता है, और यही डिसिप्लिन का हिडन मैजिक है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फोर्स्ड एक्शन। ज्यादा लोग एक्शन को फीलिंग से जोड़ देते हैं, जब फील होगा तब करूंगा। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग ऑपोजिट अप्रोच फॉलो करते हैं, वो पहले एक्शन लेते हैं फिर फीलिंग को आने देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मोटिवेशन अक्सर एक्शन के बाद आता है। एक्शन से मोमेंटम बनता है, मोमेंटम से कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस से मोटिवेशन नेचुरली जनरेट होता है। यानी फोर्स्ड एक्शन वीकनेस नहीं है, वो एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट का हाईएस्ट फॉर्म है। क्योंकि जब आप खुद को फोर्स करते हो तो आप एक मैसेज देते हो, मैं अपने फ्यूचर को सीरियस लेता हूं। अब एक और सिंपल एनालॉजी, इमेजिन करो आप वोट दे रहे हो। हर एक्शन एक वोट है। वर्कआउट एक वोट स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के लिए, स्टडी एक वोट डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी के लिए,
प्रैक्टिस, एक वोट प्रोफेशनल आइडेंटिटी के लिए। एक वोट कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1000 वोट्स आइडेंटिटी बना देते हैं। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो लोग आज खुद को फोर्स नहीं करते, जिंदगी कल उन्हें फोर्स करती है। सिचुएशन से, फाइनेंशियल प्रेशर से, रिग्रेट से। आज का पेन वॉलंटरी होता है, कल का पेन कंपल्सरी होता है। इसलिए डिसिप्लिन लोग एक सिंपल चॉइस करते हैं। वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर देते हैं लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए, और धीरे धीरे उनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, डिसिप्लिन कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है। डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है, एक आइडेंटिटी है, एक डेली डिसीजन है। और जब आप हर दिन स्मॉल डिसिप्लिन एक्शंस लेते हो तो लाइफ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। फोकस इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद पर ट्रस्ट वापस मिल जाता है। और जिस इंसान को खुद पर ट्रस्ट हो, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप सुन रहे थे किताबी ज्ञान। अगर ऐसे डीप ऑडियो बुक स्टाइल आइडियाज आपको पसंद आते हैं, जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते बल्कि थिंकिंग चेंज कर देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में एक बात लिखिए, आज से आप कौन सा एक डिसिप्लिन्ड एक्शन डेली करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा डिसिप्लिन डिसीजन पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। धन्यवाद।